हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जो पिछले वीडियो में दो 2020 का जो टैट का आर्ट्स का पेपर था उसको डिस्कस किया था कमीशन का। आज मैं 40 क्वेश्चंस करवा दिए थे उसके हिस्ट्री और इकोनॉमी के। 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन हिस्ट्री, 20 क्वेश्चन इकोनॉमी के। आज मैं 41 क्वेश्चन से शुरू कर रही हूँ और ये जो सेक्शन शुरू हो रहा है ये पॉलिटिक्स का सेक्शन शुरू हो रहा है। इंडियन पॉलिटी का सेक्शन शुरू हो रहा है। तो वेलकम टू धमाल स्टडी गवर्नमेंट एग्जाम्स। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 41 है, भारतीय संविधान की मूल प्रत संरक्षित है। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज प्रिजर्व्ड इन। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो कहाँ प्रिजर्व है? ऑप्शन ए भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण में, ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन में, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री भवन में, ऑप्शन डी संसद भवन में। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, संसद भवन में है। संसद भवन में है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिजर्व। क्वेश्चन 42 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? अब भारतीय संविधान में प्रस्तावना और समाजवादी को जोड़ा गया, धर्मनिरपेक्ष को भी जोड़ा गया। ये शब्द थे, इनको जोड़ा गया भारतीय संविधान में। तो इनको कौन सा ऐसा संशोधन था भारतीय संविधान में उनके द्वारा जोड़ा गया? ऑप्शन ए है फर्स्ट, ऑप्शन बी है सेवंथ, ऑप्शन सी है 42, ऑप्शन डी है 44। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। 42 जो ये अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रस्तावना में जोड़ा गया था। प्रस्तावना में इन दोनों शब्दों को जोड़ा गया था। क्वेश्चन 43 है, नो पर्सन शैल बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया इफ ही हैज। अब यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, नॉलेज का क्वेश्चन है। अब यहाँ कौन सा व्यक्ति जो है भारत का नागरिक होगा? ऐसा व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा जो इन कंडीशन को पूरा नहीं करेगा। तो ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो भारत का नागरिक बनने के काबिल नहीं होगा? तो नीचे कंडीशंस दी हैं। ऑप्शन ए है स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता, ऑप्शन बी अन्य देश में रोजगार स्वीकार करता, ऑप्शन सी किसी विदेशी न्यायालय द्वारा अभियोगित किया गया है, ऑप्शन डी है 5 वर्षों से अधिक के लिए विदेश में रह रहा हो। अब ये जो 3 रीजंस हैं, ये अन्य देश में रोजगार स्वीकार करता है, किसी विदेशी न्यायालय द्वारा अभियोजित किया गया हो, ऑप्शन डी है 5 वर्षों से अधिक के लिए विदेश में रह रहा हो। तो ये जो 3 ऑप्शन हैं, इससे किसी भी व्यक्ति की जो है नागरिकता, सिटीजनशिप जो है वो खत्म नहीं होती है। कहीं हमारे इंडिया में कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता अर्जित करता, अगर कोई व्यक्ति हमारे देश में किसी दूसरी कंट्री की नागरिकता को, सिटीजनशिप को अपना लेता है तो उसे भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि भारत में एक ही नागरिकता का ही संविधान में जो है प्रोविजन है कि भारत का जो नागरिक होगा उसको भारत की ही नागरिकता मिलेगी, उसी को भारत की नागरिकता के साथ किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं मिलेगी। उस 2 देशों की नागरिकता उसको एक साथ नहीं मिलेगी। अगर उसको किसी और अन्य देश की नागरिकता चाहिए तो उसे भारत की नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। तो क्वेश्चन ये है, अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन फ्यूचर में भी पूछा जा सकता है, चाहे घुमा के पूछे, कैसे भी पूछे। तो हमारे देश में एक ही नागरिकता, या इंडिया की नागरिकता लो या किसी और कंट्री की नागरिकता लो। अगर इंडिया की नागरिकता छोड़नी है तभी दूसरी नागरिकता ले सकता है कोई, दूसरी कंट्री की। किसी और कंट्री का भी नागरिकता ली है किसी व्यक्ति ने और इंडिया की भी ले रहा है तो उसकी नागरिकता, जो इंडिया की नागरिकता है, वो खत्म हो जाएगी और वो दूसरी जो कंट्री है उसी का सिटीजन माना जाएगा। क्वेश्चन 44 है, निम्न में से कौन सी खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है? अब ये विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज sought टू गेट एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी क्वेस्ट। अब ये है अथॉरिटी है तो ये खंडन प्राधिकरण आदेश है ये। तो ये ऐसा कौन सा
आदेश है खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का प्रयत्न करती है? तो इनमें से कौन है? ऑप्शन ए बंधी प्रकटीकरण, ऑप्शन बी परमादेश, ऑप्शन सी उत्प्रेषण लेख, ऑप्शन डी अधिकार परीक्षा लेख। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है उत्प्रेषण लेख। उत्प्रेषण लेख के जरिए खंडन प्राधिकरण का आदेश प्राप्त करने का अधिकार है, उत्प्रेषण लेख। क्वेश्चन 45 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? अब भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो ये लागू करता है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 33, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 37, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 41, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 51A। ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 37 जो है वो ये सुनिश्चित करता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन 46 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? अब मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप में किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी राज्यसभा। अब मंत्रिपरिषद जो होती है, मंत्रियों की परिषद, तो वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है? किसके प्रति उसको जवाब देना होता है? ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है लोकसभा के प्रति। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। क्वेश्चन 47 है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है यदि वह राज्यसभा का सदस्य है? अब यहाँ क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। अगर सीधा क्वेश्चन पूछा जाता कि भारत के प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, तब होनी थी 25 ईयर्स, 25 साल होनी थी। पर इसके साथ क्वेश्चन जोड़ा गया है यदि वह राज्यसभा का एक सदस्य है। अब इसके साथ एक जोड़ा गया कि यदि वह राज्यसभा का सदस्य है और वो प्रधानमंत्री बन गया है तो उसकी आयु कितनी होनी चाहिए? साधारणतः जो प्रधानमंत्री की आयु होनी चाहिए न्यूनतम वो 25 ईयर्स है, लेकिन ऑप्शन बी है 30, ऑप्शन सी है 35, ऑप्शन डी है 45। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है यदि वह राज्यसभा का एक सदस्य है 30 ईयर्स है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 48 है, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा चुने जाते हैं? अब राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन ए है सदस्यों का 1/2, ऑप्शन सी सदस्यों का 1/3, ऑप्शन सी सदस्यों का 1/4 और डी सदस्यों का 1/12। तो राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्य परिषद के कितने जो सदस्य होते हैं विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सदस्यों की संख्या 1/3, 1/3। क्वेश्चन 49 है, द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू सेटल इलेक्शन डिस्प्यूट ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज द। अब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों के विवाद को निपटाने में सक्षम है, मद है उसका। अब सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधी जो अगर कोई विवाद हो जाता है उनको निपटाने का अधिकार है उसके पास, सर्वोच्च न्यायालय के पास। तो यह उसका कौन सा, सर्वोच्च न्यायालय का ये कौन सा अधिकार है? ऑप्शन ए है विविध क्षेत्राधिकार, ऑप्शन बी है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, ऑप्शन सी है अपीलीय क्षेत्राधिकार, ऑप्शन डी है मूल क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होता है उसको निपटाने का जो अधिकार होता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार में आता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी मूल क्षेत्राधिकार। क्वेश्चन 50 है, निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत के प्रशासनिक कार्य हैं? अब ग्राम पंचायत के इनमें से कौन से ऐसे कार्य हैं जो ग्राम पंचायत करती है? ऑप्शन ए है सड़कों का रखरखाव, ऑप्शन बी है स्वच्छता और जल निकास का प्रदान करना, ऑप्शन बी कब्रगाह शमशान भूमि प्रदान करना, ऑप्शन डी है ये सभी। तो ये सारे कार्य जो है वो पंचायत करती है, ग्राम पंचायत करती है।
तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 51 है, आपातकाल के दौरान निम्न सभी मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं सिवाय। अब आपातकाल जब होती है, इमरजेंसी जब लग जाती है किसी देश में, स्पेशली इंडिया में, तो उसके कौन से अधिकार खत्म हो जाते हैं और कौन से अधिकार बचा रहता है। तो ऑप्शन ए, शस्त्रों के बिना सभा करने की स्वतंत्रता, ये भी खत्म हो जाता है अधिकार। ऑप्शन बी है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी खत्म हो जाता है। ऑप्शन सी, सहचार्य की स्वतंत्रता, ये भी खत्म हो जाता है। ऑप्शन डी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अब जब आपातकाल इमरजेंसी लग जाती है तो ये सारे तीनों अधिकार तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, पर्सनल लिबर्टी जो है वो खत्म नहीं होती है व्यक्ति की, अगर इमरजेंसी लग जाती है किसी देश में, स्पेशली इन इंडिया। क्वेश्चन 52 है, प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया वाज। अब प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो क्या है? भारत का योजना आयोग था एक। अब भारत का योजना आयोग क्या था? ऑप्शन ए है संवैधानिक निकाय, ऑप्शन बी है कार्यकारी निकाय, ऑप्शन सी है संविधिक निकाय, ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। भारत का योजना आयोग जो था एक कार्यकारी निकाय है। अब भारत का योजना आयोग के बारे में क्लियर हो गया कि ये कौन है? एन एग्जीक्यूटिव बॉडी है, ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ए स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये है जो है प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया जो है एक कार्यकारी निकाय है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 53 है, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अपॉइंटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज हेडेड बाय। संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। अब संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के कौन थे? असेंबली वाज हेडेड। जो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी अपॉइंट हुई थी उसका जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वाज किसके द्वारा हेड की गई थी, हेडेड की गई थी, उसको अध्यक्ष कौन था? प्रथम जो था, ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। जवाहरलाल नेहरू जो थे संविधान सभा द्वारा नियुक्त संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन 54 है, किस अधिनियम ने भारतीय संविधान के आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया? ऐसा कौन सा अधिनियम था संविधान के आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किया था? ऑप्शन ए है भारत सरकार अधिनियम 1909, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1990, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान आधार अथवा ब्लूप्रिंट का निर्माण किसने किया था? ये था भारत सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 55 है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद यूनियन टेरिटरीज। अब भारतीय संविधान का ऐसा कौन सा भाग है जो संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? ऑप्शन ए है भाग 6, ऑप्शन बी है भाग 7, ऑप्शन सी है भाग 8 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है। भाग 8 जो है भारतीय संविधान का संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। क्वेश्चन 56 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित हुआ? अब राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है किस वर्ष अधिनियमित हुआ? ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1956, ऑप्शन सी है 1960, ऑप्शन डी है 1966। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। 1956 में स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन विच ईयर? तो स्टेट और रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाज एनेक्टेड इन ईयर 1956 में हुआ था।
तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, 1956 में हुआ था। क्वेश्चन 57 है, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज। अब जो भारत की पहली प्रेसिडेंट थी इंडिया की, वो कौन थी? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति जो थी, ऑप्शन ए है प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन बी है विजय लक्ष्मी पंडित, ऑप्शन सी लीला सेठ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, प्रतिभा सिंह पाटिल जो थी भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन 58 है, भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जिनकी शासकीय दौरे के दौरान विदेश में मृत्यु हुई थी, ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से ऐसा कोई नेता नहीं था जिनकी उनके शासन के दौरान मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 59 है, सिक्किम में राज्यसभा सीटों की संख्या। अब सिक्किम में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, सिक्किम में राज्यसभा सीट की 1 सीट है। क्वेश्चन 60 है, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? अब क्वेश्चन आ रहा है कि राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और ऑप्शन डी संबंधित राज्य की विधानसभा के स्पीकर। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, संबंधित राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो गवर्नर को शपथ दिलवाते हैं अपने पद पर रहने की। तो राज्यपाल ऑप्शन सी। क्वेश्चन ये 60 तक जो क्वेश्चन हुए, 20 क्वेश्चंस आए पॉलिटी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 61 से शुरू हो रही है जनरल साइंस। क्वेश्चन 61 है, रेलवे पटरी बिछाने के दौरान इसके लिए पटरियों की अनुवर्ती लंबाइयों के बीच अंतराल छोड़ा जाता है। अब रेलवे की जो पटरियां बिछाई जाती हैं उन पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, वो क्यों छोड़ी जाती है? ऑप्शन ए है गर्मी के दौरान संकुचन, ऑप्शन बी है गर्मी के दौरान विस्तार, ऑप्शन सी है घर्षण में वृद्धि, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है, रेल की पटरियों बिछाने के दौरान पटरियों में अनुवर्ती लंबाइयों के बीच अंतराल छोड़ा जाता है ताकि गर्मी के दौरान विस्तार जो होता है उसको पूरा किया जा सके। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर, गर्मी के दौरान विस्तार। क्वेश्चन 62 है, किसी माध्यम में ध्वनि की गति से अधिक गति से चलता हुआ पिंड कहलाता है? A body moving in a medium with a speed greater than the speed of sound in the medium is said to be, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है इंफ्रासोनिक, ऑप्शन बी है अल्ट्रासोनिक, ऑप्शन बी है सुपरसोनिक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, सुपरसोनिक बोला जाता है। क्वेश्चन 63 है, एक विशेष दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति अति छोटे सिर, स्थूल काया और सामान्य आकार के पैरों वाला अपना प्रतिबिंब पापा, दर्पण के भागों के आकार क्रमशः क्या है? अब एक व्यक्ति जो है प्रतिबिंब के सामने खड़ा है, अपने सामने वो छोटा सिर, स्थूल काया, पतला शरीर, सामान्य आकार, पैरों वाला अपना प्रतिबिंब पाता है। तो वो किस ऐसा कौन सा दर्पण है उसके सामने खड़ा है? ऑप्शन ए है समतल, उत्तल, अवतल, ऑप्शन बी है अवतल, उत्तल, समतल, ऑप्शन सी है उत्तल, अवतल, समतल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, उत्तल, अवतल, समतल दर्पण के सामने खड़ा है तभी व्यक्ति की ये स्थिति उसे दिखाई देती है। क्वेश्चन 64 है, वॉशिंग सोडा जल में इसकी तरह व्यवहार करता है। अब वॉशिंग सोडा जल में किसकी तरह व्यवहार करता है? ऑप्शन ए है क्षारक, ऑप्शन बी है अम्लीय, ऑप्शन सी है उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, क्षारक के रूप में व्यवहार करता है। वॉशिंग सोडा जो है क्षारक के रूप में व्यवहार करता है। क्वेश्चन 65 है, कौन सा श्लेषित
बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर है। अब कौन सा सिंथेटिक जो है वो बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर है? ऑप्शन ए है कॉटन, ऑप्शन बी है स्टार्च, ऑप्शन सी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई भी सिंथेटिक पॉलीमर नहीं है। क्वेश्चन 66 है, बड़े शहरों में इसके वितरण के पूर्व दूध सामान्य इसके अधीन आता है। अब बड़े शहर जो है उनमें दूध वितरण से पूर्व इस स्थिति में आता है, तो वो कौन सी स्थिति होती है? ऑप्शन ए समांगीकरण, ऑप्शन बी है प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन सी है आयन विनिमय उपचार, ऑप्शन डी है ये सभी। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। जो बड़े शहरों में दूध आता है सामान्य इसके अधीन आता है प्रस्तुतिकरण। क्वेश्चन 67 है, बरगद, पीपल और शहतूत के फल इसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। अब बरगद, पीपल और शहतूत के फल जो हैं इसके द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी है जल, ऑप्शन सी है प्राणी, ऑप्शन डी है विस्फोटक यांत्रिकी। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, प्राणी के द्वारा। क्वेश्चन 68 है, सल्फर शावर जो परागज ज्वर की महामारी को बढ़ा सकता है इसका रूप है। अब सल्फर शावर जो है जो परागज ज्वर की भी महामारी को बढ़ा सकता है इसका रूप है। ऑप्शन ए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी है प्राग भारित वायु, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, प्राग भारित वायु। क्वेश्चन 69 है, बटर इज ए गुड सोर्स ऑफ विच विटामिन। अब मक्खन जो है किस विटामिन का अच्छा स्रोत है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन सी, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है, मक्खन जो है विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। क्वेश्चन 70 है, पेस मेकर किससे संबंधित है? अब पेस मेकर को किस चीज में यूज किया जाता है या किस चीज से रिलेट करता है ये? ऑप्शन ए है हृदय, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी है यकृत, ऑप्शन डी है ब्रिक। तो पेस मेकर का संबंध जो है हृदय से है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये 70 तक जो क्वेश्चन थे ये थे जनरल साइंस के क्वेश्चंस। अब 71 से जो क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं वो साइकोलॉजी और एजुकेशन पे शुरू हो रहे हैं। तो क्वेश्चन 71 है, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक है। अब कोठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन बी है शिक्षा और लोकतंत्र में सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन सी है शिक्षा का विविधीकरण, ऑप्शन डी है बोझ के बिना अध्ययन। अब कोठारी आयोग का जो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कोठारी आयोग की रिपोर्ट का जो शीर्षक है शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 72 है, शिक्षण तकनीकों के लिए क्षमता विकसित कर में सामाजिक जीवन में प्रचलित सामाजिक बलों के उपयोग का प्रयत्न करना चाहिए। अब द टीचिंग टेक्निक मस्ट सीक टू यूटिलाइज द सोशल फोर्स ऑपरेटिव इन सोशल लाइफ इन ऑर्डर टू डेवलप कैपेसिटी फॉर। किसके लिए की जाती है टीचिंग टेक्निक्स? ऑप्शन ए सामाजिक समस्याओं के लिए, ऑप्शन बी सामाजिक समायोजन के लिए, ऑप्शन सी सामाजिक अभिवृद्धि के लिए, ऑप्शन डी सामाजिक व्यवहार के लिए। तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है, सामाजिक समायोजन के लिए की जाती है। क्वेश्चन 73 है, शिक्षण महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते, ये किसके द्वारा सूचित किया गया है? अब ये किसने बोला कि शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते, ये किसने कहा था? तो ऑप्शन ए विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1948-49, ऑप्शन बी महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के उल्लंघन पर संयुक्त राष्ट्र की उद्घोषणा, ऑप्शन सी शिक्षा पर नई नीति 1986, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, शिक्षा पर नई नीति 1986 में ये बात कही है कि शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षित लोग नहीं हो सकते। क्वेश्चन 74 है, क्रिएटिविटी इंक्रीज विद। अब क्रिएटिविटी किसके चीज के साथ बढ़ती है? ऑप्शन ए आयु के साथ, ऑप्शन बी अनुभव के साथ, ऑप्शन सी शिक्षा के साथ, ऑप्शन डी अभ्यास के साथ। जो क्रिएटिविटी है
वो प्रैक्टिस के साथ बढ़ती है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 75 है, बुद्धि का ट्राइआर्चिक सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया है? जो बुद्धि का ट्राइआर्चिक सिद्धांत था वो किसने प्रस्तावित किया था? ऑप्शन ए स्टर्नबर्ग, ऑप्शन बी थर्नडाइक, ऑप्शन सी स्टैनफोर्ड विने, ऑप्शन डी गिलफोर्ड। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। स्टर्नबर्ग ने बुद्धि का ट्राइआर्चिक सिद्धांत दिया था। क्वेश्चन 76 है, अभिक्रमित अधिगम इस पर आधारित है। अब अधिक्रमित अधिगम इस पर आधारित है, किस चीज पर आधारित है? ऑप्शन ए है क्षेत्र सिद्धांत, ऑप्शन सक्रिय अनुकूलन, ऑप्शन सी शास्त्रीय अनुकूलन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। ऑपरेंट कंडीशनिंग पर जो है प्रोग्राम्ड लर्निंग इज बेस्ड। क्वेश्चन 77 आ रहा है, हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान किससे संबंधित है? अब हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान जो है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है श्रवण अक्षम, ऑप्शन बी है मानसिक अक्षम, ऑप्शन सी है दृश्य अक्षम और ऑप्शन डी ऑर्थोग्राफिक अक्षम। तो किन लोगों से संबंधित है जो हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान स्थित है? ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर है। मानसिक अक्षम जो है उनसे संबंधित है हैदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान। क्वेश्चन 78 है, कौन सा एक व्यक्तित्व का शारीरिक निर्धारण नहीं है? अब व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का कौन सा एक निर्धारण नहीं करता है? ऑप्शन ए समस्थापन, ऑप्शन बी शारीरिक आकर्षकता, ऑप्शन डी सी लिंग, ऑप्शन डी देह बनावट। अब ये सारी चीजें जो हैं पर्सनालिटी पे डिपेंड करती हैं, लेकिन जो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, लिंग जो है वो पर्सनालिटी को डिटरमाइन नहीं करता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 79 है, मानव व्यवहार प्राथमिक रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो मानव व्यवहार जो है प्राथमिक रूप से किसके द्वारा निर्धारित होता है? ऑप्शन ए है निष्पक्ष वास्तविकता, ऑप्शन बी है प्रतिभाषिक स्वसही प्रातिशिक क्षेत्र, ऑप्शन सी है सामाजिक दबाव, ऑप्शन डी है शारीरिक आवश्यकताओं। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है। ह्यूमन बिहेवियर इज डिटरमाइंड प्राइमरली बाय एन ऑब्जेक्टिव रियलिटी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 80 है, भारत में शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च निकाय है? अब भारत में जो शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा सर्वोच्च निकाय है? ऑप्शन ए है यूजीसी, ऑप्शन बी है एमएचआरडी, ऑप्शन सी है एनसीटी, ऑप्शन डी है एनसीईआरटी। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर है, एनसीटीई। फ्रेंड्स, यहाँ तक जो हुए जनरल साइंस और साइकोलॉजी 80 क्वेश्चंस हुए। अब नेक्स्ट जो HBGK का आएगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। इन जो मैं पेपर करवा रही हूँ यहाँ, इससे आपको अपने आने वाले कमीशन के लिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है। अगर आप इस क्वेश्चन पेपर से कुछ सीखना चाहेंगे अपने लिए तो मतलब काफ़ी हद तक आप इससे अपने कमीशन को पास करने में सफल हो जाएंगे। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू।